हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शब्द इंटीजर के अक्षरों से विभिन्न शब्द बनते हैं। माना शब्दों जिनमें आई व एन कभी भी साथ नहीं हो की संख्या m1 है, तथा शब्दों जिनमें शब्द आई से प्रारंभ तथा आर पर समाप्त होता है की संख्या m2 है, तब m1 बट्टा m2 का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके जिनमें n1, n2, n3 प्रकार की वस्तुएं एक समान हो, यानी कुल तो n वस्तुएं। अब इनके अंदर n1 वस्तुएं एक समान की है, n2 वस्तु एक समान की और n3 वस्तु एक समान की है। ठीक है, तो इनको व्यवस्थित करने के कुल तरीके क्या आते हैं, n फैक्टोरियल बट्टा में n1 फैक्टोरियल, ठीक है, गुणा में n2 फैक्टोरियल गुणा में n3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से करते हैं व्यवस्थित। तो अब देखो, हमारे पास में शब्द क्या है, इंटीजर। अब m1 क्या है, उन शब्दों की संख्या जिनमें i व n कभी भी साथ में नहीं आए। ठीक है, तो अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, i और n साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो i और n को हटा दो, तो बचे हुए शब्द क्या है, TEGER। ठीक है, i और n को हमने हटा दिया है। तो अब देखो, i और n को हम कहाँ कहाँ भर सकते हैं। देखो, अगर i यहाँ पे आए, ठीक है, तो i को यहाँ भर सकते हैं, फिर यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो पहली दो जगह पर आई और एन आ गए, इसका मतलब क्या है, साथ साथ में नहीं आए, इनके बीच में टी आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखो, यहाँ पर आई और यहाँ पर एन आ गया, तो साथ साथ में नहीं आया, बीच में ई आ गए। यानी हम देखो कुल कितनी जगह भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जगह हैं भरने के लिए। और हमारे पास में कितने शब्द हैं, हमारे पास में आई और एन 2 शब्द है। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, इन 6 जगहों में से कोई 2 जगह ली। ठीक है, तो भरने के कुल तरीके देखो, m1 का मान लिख रहे हैं। m1 का मान क्या आने वाला है, 6 में से 2 जगह ली। ठीक है, अब i और n आपस में क्रम भी तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो गुणा में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, अभी i और n को व्यवस्थित किया है। अब जो बचे हुए 5 हमारे पास अक्षर हैं, TEGER, इनको व्यवस्थित करने के कुल 5 तरीके, यानी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अब देखो, इनमें ई और ई एक समान है। ठीक है, और 2 बार आ रहा है, तो बट्टा में हमें 2 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भाग करना पड़ेगा ना, तो ये आएगा m1 का मान। अब इसी प्रकार देखो, m2 का मान निकाल लेते हैं। m2 में क्या बताया हुआ है कि शब्द i से प्रारंभ और r पर समाप्त हो रहा है। तो i से तो प्रारंभ हो रहा है और r पर समाप्त हो रहा है, इनकी जगह तो आपस में हमने स्थिर कर दी है, i पहले आएगा और r आखिर में आएगा। अब जो बचे हुए शब्द ना, वो क्या है, NTEGE, यानी 1 2 3 4 5 शब्द बचे हुए हैं। 5 शब्दों को व्यवस्थित करने के कुल 5 फैक्टोरियल तरीके आएंगे। अब इनमें देखो, ई और ई समान है, तो बट्टा में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये m2 का मान आ गया। अब m1 बट्टा में m2, इसका मान हमें याद करना था सवाल में, सही है। तो अब देखो, इसका मान निकाल लेते हैं। 6c2 का मान निकालो, क्या आएगा, देखो 6c2 का मान इधर निकाल लेते हैं। 6c2 बराबर में फैक्टोरियल 6 बट्टा में फैक्टोरियल 2 गुणा में फैक्टोरियल 4, ये आएगा। तो फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख दो, 6 गुणा 5 गुणा में फैक्टोरियल 4 बट्टा में 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, गुणा में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल विभाजित हो गया, 2 से 6 3 बार विभाजित हो गया, तो 3 पंजे 15 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, 15 गुणा में 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, गुणा में देखो यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बट्टा में क्या है, हमारे पास 2 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 2, और बट्टा में देखो 5 फैक्टोरियल, बट्टा में 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल, और बट्टा में 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया, तो 2 से 2 विभाजित हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल विभाजित हो गया, 15 दूनी 30 आ गया। यानी m1 बट्टा m2 का मान 30 आएगा, यानी विकल्प जो ए है 30, वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।